Hello friends, our next lecture about the पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, जैसे सीसीपी में, बीसीसी में, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपने एक क्यूब को हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर आपने क्यूब लिया है, उस क्यूब के फॉर्मेशन में कितने जो उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम होगा, उसका कितना स्पेस जो है कांस्टेंट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर रहा है, वही उसकी क्या कहलाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। अगर इसको आप डिफाइन करना चाहते हो तो टोटल स्पेस, जो यूनिट सेल का टोटल स्पेस है ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। अगर हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप एससीपी में दिखाना चाहते हैं या सीसीपी में, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, तो ये लगभग 74% आप देखते हैं। बीसीसी अरेंजमेंट अगर आप दिखाते हैं बॉडी सेंटर्ड में, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी लगभग 68% के, और सिंपल क्यूबिक के लिए ये जो एफिशिएंसी होती है वो लगभग है 52.4%। ये पैकिंग एफिशिएंसी है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें पैकिंग एफिशिएंसी को, तो हमने बताया ना, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, constituent particles called पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम लोग जो है पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग अरेंजमेंट में पढ़ेंगे। जैसे एससीपी में सीसीपी अरेंजमेंट क्या होता है, इसको आपको हमने इससे पहले बताया ही है। अब इसमें हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर था इससे पहले, उसमें हमने एससीपी या सीसीपी के बारे में बताया है, तो आप जा कर के पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, तो आइए उसमें आपको पता चलेगा उसकी इन सब अरेंजमेंट की रैंक कितनी होती है, यानी इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, ये आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट पार्टिकल को एज ए स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, और जब स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो पार्टिकल की संख्या आपने अगर याद हो आपको, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें 4 आपने बताया था, इसमें 2 बताया था, और इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 बताया था। तो आइए हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में या क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट देखेंगे और उनकी पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो आपको हमने पार्टिकल इसका अरेंजमेंट बताया था। अगर आप नॉर्मली क्यूब लेते, क्यूब को कंसीडर करिए, क्यूब में पार्टिकल की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, और आपने बताया कॉर्नर पे अगर पार्टिकल सिर्फ प्रेजेंट है, तो याद होगा आपको, कॉर्नर पे अगर पार्टिकल सिर्फ प्रेजेंट होते हैं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब चूंकि फेस सेंटर्ड या हेक्सागोनल क्लोज पैक की बात कर रहे हैं, तो फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट में आप देखिए यहाँ पे आपका सीधे सीधे पार्टिकल जो आएगा वो फेस पे आ रहा है, और फेस के सेंटर में अगर पार्टिकल आ रहा है तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा। अगर इस पार्टिकल को अरेंजमेंट देखिए, इसमें नंबर ऑफ फेसेस आप जान रहे हैं किसी भी क्यूब में 6 हैं, तो पार्टिकल 6 फेस पे होंगे और 8 कॉर्नर पे होंगे। 3D स्पेस में अगर इसी क्यूब को कंसीडर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रैंक जो इसकी आएगी वो 4 आएगी, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो स्फीयर है, जैसे ये कांस्टेंट पार्टिकल है, इसके स्फीयर को हम लोग कंसीडर यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए,
आपने इसको मान लिया एज लेंथ, ये आपका एज लेंथ हो गया। ये हमने मान लिया ए, बी और सी, और इसको आपने कंसीडर कर लिया ए बी सी। अगर इसको आप टॉप व्यू देखिए इसका, तो टॉप व्यू जो आप अरेंजमेंट देखेंगे, इसका अरेंजमेंट डायग्राम देखिए इसको, इस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा। जैसे इस फेस को अगर आप देखेंगे तो इस फेस पे इस तरह का आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। अब ये आपका हो गया पॉइंट, हो गया ए बी, और ये आपका हो गया सी। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक, तो हमने यहां पे माना क्या है, सपोज करिए, सपोज रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है इज इक्वल टू आर, यानी आप इसका जो रेडियस होगा वो आर है, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, और ये आर और प्लस आर यानी 2r हो जाएगा। ठीक, रेडियस ऑफ स्फीयर जो है यहां पे हमने क्या मान लिया, आर, तो इसको हम एक साथ दिखा दें 2r। ठीक, और आप एज लेंथ जो क्यूब का मान रहे हैं, एज लेंथ ऑफ क्यूब जो है वो ए, एज लेंथ मान रहे हैं। अगर हम जो है यहां पे इस फिगर को लें, इसे फिगर ए मान ले रहे हैं, या कैपिटल ए दिखा दे रहे हैं जिससे आपको आइडिया हो, ये कैपिटल बी। फ्रॉम फिगर अगर आप देखिए बी, अगर बी देखेंगे तो AC की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 4r, कैसे, r प्लस आर प्लस 2r, आप देख रहे हैं ना, r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4r। अब अगर इस ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल ABC में लेंगे तो AC की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको। फ्रॉम ट्राइंगल ABC, अगर आपको याद हो, आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं तो AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। हमने कहा ये एज है, A से B के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, A, तो अगर इसको आप ले रहे हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा क्या आपका A स्क्वायर, और AC स्क्वायर की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, या AC की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी √2A। ये एक इक्वेशन हो गया, इसे इक्वेशन नंबर हमने मान लिया फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर हमने मान लिया क्या, सेकंड। तो अगर आप इसी को ध्यान दीजिए, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ले रहे हैं तो दोनों AC की वैल्यू है, तो √2A बराबर 4r, यानी A बराबर हो जाएगा 4r बाई √2, ये हो जाएगा। अगर आप इसको चाहें तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा आपका 2√2r, ये A की वैल्यू हो गई, ये आपकी A की वैल्यू आ गई। A बराबर 2√2r की वैल्यू ये आ रही है। अब आप चाहें तो हमने आपसे क्या कहा, किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आप जान ही रहे हैं यहाँ पे है, तो A क्यूब हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो आ जाएगा आपको, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो नंबर आ जाएगा A क्यूब, यानी 2√2r का होल क्यूब। ये आपका इतना जो है ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने आपको बताया कि हमें यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम मालूम हो गया, यानी जिस कमरे में आप हैं उस कमरे का टोटल वॉल्यूम मालूम हो गया।
और उस कमरे में उसके बाद कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो हमने अभी आपसे कंसीडर किया था कि जो वॉल्यूम है, जो कंसीडर हमने कांस्टेंट पार्टिकल को किया है वो स्फीयर को कंसीडर किया है, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर आपके पास यहाँ पे जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल की संख्या को कंसीडर करिए, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, अभी हमने रैंक आपको शुरुआत में ही बताई थी, 4 होते हैं। जब एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कितने हमने बताया, 4। अगर 4 हैं तो वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल कितना हो जाएगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखिए जैसे आपने कहा द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब यहां पे कांस्टेंट पार्टिकल जो है स्फीयर के रूप में कंसीडर किया गया है, तो इसका इस वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। और हमने बताया सिंस नंबर ऑफ पार्टिकल सॉरी इन एफसीसी अरेंजमेंट, इसी अरेंजमेंट को आप एफसीसी अरेंजमेंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, नहीं आपके दिमाग में आए कहां से ये आ गया। एफसीसी अरेंजमेंट इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कार्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता, 1/8। कार्नर कितने हैं, 8। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता, 1/2। फेस कितने हैं, 6। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा 1 + 3 = 4। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4। तो यानी वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 16/3 पाई आर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, यानी दैट इज वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आ गया, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। ये आपका वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल हो गया। अब आपको टोटल वॉल्यूम मालूम है, जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज में टोटल नंबर आपने कितना ऑब्टेन किया, कितने में से कितना, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, परसेंटेज जैसे आप निकालते हैं ना, तो यहाँ पे हमें पूर्णांक मालूम है कितना है, प्राप्तांक आपका कितना है, ये इंटू 100 कर देते हैं, यही आपका परसेंटेज होता है, यही यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए सीधा सीधा हम लोग जो है फार्मूला लगा देते हैं, उसकी सहायता से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कह लीजिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और इंटू 100। अब आपका ये वैल्यू तो आपको मालूम ही है, कितना आया था भाई, 16/3 पाई आर क्यूब, और इससे पहले कितना आया था, आपने ए क्यूब किया था, 2√2a आर आया था, 2√2r का होल क्यूब और इंटू 100 कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पर ये लगभग कितना आता है, 74%। ये 74% यह इंडिकेट करता है कि जो टोटल स्पेस यूनिट सेल का है उसका 74% वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा ऑक्युपाइड है, यानी जो उसमें एम्प्टी स्पेस है उस यूनिट सेल में वो 26% है। दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्लोज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसको एक बार देख लीजिए शुरुआत से, जो भी आपको दिक्कत हो आप बताइए।
नेक्स्ट, पैकिंग एफिशिएंसी इन द केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में जैसे अभी इससे पहले हमने प्रीवियस बताया आपको हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, उसमें हमने बताया कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%। आप कारण उसका जान ही रहे हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो यूनिट सेल में प्रेजेंट है वो नंबर ऑफ 4 है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल जो यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे वो 2 होंगे। अब बॉडी सेंटर में अगर पार्टिकल की संख्या 2 है तो पैकिंग एफिशिएंसी अपने आप 74 से क्या होगी, कम होगी। और अगर हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हमने एक डायग्राम ये दिखाया है आपको कि यहाँ पे बॉडी के देखिए ये क्यूब लिया है, इस क्यूब के कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है और एक पार्टिकल हमने बॉडी के सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी आपने AC की वैल्यू निकाला है, आपने CD की वैल्यू A माना हुआ है, तो हम AD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी AC मालूम है और CD मालूम है, तो AD की वैल्यू हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। और AD की वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इस डायग्राम से, जो आपने टॉप व्यू दिया है, इसका टॉप व्यू निकाला है, तो उसमें देखिए अभी हमने आपसे कहा कि इसकी रेडियस R ले रहे हैं, इसकी रेडियस R ले रहे हैं, ये 2R, यानी जो AD की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 4R होगी। तो यही चीज़ यहाँ पर भी कंसीडर करते हैं। सपोज the radius of a sphere is R मान लिया, और एज लेंथ जो है, एज लेंथ अगर आप देखिए तो एज लेंथ ऑफ क्यूब जो है वो क्या है, A, यानी ये जो आपका एज लेंथ है ये A है, A है। एज लेंथ के बारे में हमने आपको बताया भी है, एज लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए एज लेंथ ऑफ क्यूब के यहाँ पे हो गया। अब इस डायग्राम को हम लेते हैं, डायग्राम B, फ्रॉम डायग्राम B फ्रॉम डायग्राम B, अगर डायग्राम B लेते हैं तो AD की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी 4R, R प्लस R प्लस 2R, दैट इज 4R। ये इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब इसके बाद अब इस डायग्राम की सहायता से हम लोग AD की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल ADC, ADC से हम AD की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो AD बराबर AD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा क्या क्या चीज भाई मिलेगा, आप देखिए CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC की वैल्यू अभी आपने निकाला था, AC की वैल्यू आपने निकाला था इससे पहले वाले में 2A स्क्वायर, और CD यहां पे है, CD की वैल्यू A है तो A स्क्वायर हो जाएगा, यानी AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर, और जो AD की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी √3A। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब AD की वैल्यू ये भी, AD की वैल्यू यही, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप इसको निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो आ जाएगा आपका √3A इज इक्वल टू 4R, A बराबर 4R अपान √3, ये वैल्यू आ जाएगी A की वैल्यू। अब आप जानते हैं A क्यूब बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो आप इसको निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A क्यूब होता है, यानी हो जाएगा 4R अपान √3 का होल क्यूब। ये आपको मिल जाएगा इस तरह से, यानी वॉल्यूम, फिर से वही चीज़, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको मिल चुका है।
फिर वही, अब पार्टिकल की संख्या हमने बताया है 2, और पार्टिकल को किस रूप में कंसीडर कर रहे हैं, पार्टिकल को स्फीयर के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 कर दीजिए, आपको पार्टिकल का जो है वॉल्यूम मिल जाएगा, फिर पैकिंग एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप निकाल चुके हैं। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ, यहां 2 स्फीयर हो जाएगा कितना, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। फॉर, ये किसके लिए है, फॉर बीसीसी अरेंजमेंट, बीसीसी अरेंजमेंट के लिए है। अगर आप इसी को काउंट करिए, हमने बताया ना जैसे परसेंटेज निकालते हैं उसी तरह से हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर इसी को देखिए आप यहाँ पे, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। और वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर की वैल्यू आ रही है 4/3 इंटू 2 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब अपान हो जाएगा टोटल वॉल्यूम जो आ रहा है 4 जा, या इसको सॉल्व करिएगा आप, सॉल्व आप ही करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 68% आ रही है। इसका मतलब है 68% का यहाँ सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि जो टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का, वो उसका 68% स्पेस जो है वो ऑक्युपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात हम लोग कर रहे हैं। सिंपल क्यूबिक में हमने बताया ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक ही है, जिसमें आप ऑब्जर्व क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। अगर वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसका हमने टॉप व्यू ये कट करके दिखाया हुआ आपको। टॉप व्यू में हमने 4 पार्टिकल दिखाए हैं, चारों पार्टिकल इस तरह से टच कर रहे हैं, ए बी की बात कर रहे हैं। जैसे ये लेंथ है, चाहे आप बात करिए, चाहे इस लेंथ की बात करिए और चाहे इस एज की बात करिए, सब क्या है यहाँ पे, ए। तो हमने यहाँ पे दिखाया है ए और बी। सपोज करिए हमने इसी को दिखा दिया है ए और बी, ठीक, ए और बी है। ए आपका क्या है, एज लेंथ है, और ए जो है ये सेंटर ऑफ स्फीयर है, बी जो है सेंटर ऑफ स्फीयर है। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है, 2r। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लें, सपोज a radius of sphere is r, as length of unit cell is a। अगर उस व्यू से आप देखिए तो ए बी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। ए बी जो है, ए बी बराबर 2r दिखाई दे रहा है, ए बी बराबर वहां पे 2r दिखाई दे रहा है। और 2r बराबर आपको क्या मिल रहा है, a, क्योंकि ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए बी बराबर 2r और ए बी बराबर क्या है, a। इसको आप इस डायग्राम से पता कर सकते हैं, 1 2। तो यानी a की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप इस तरह से कर सकते हैं, सीधे सीधे, वो सिंपल सा है, ये सबसे सिंपल भी है। a इज इक्वल टू 2r। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब बराबर 2r क्यूब यानी 8r क्यूब। अब आप जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं 1 होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल या इसी पार्टिकल को हम लोग क्या माने हैं, क्या माने हैं भाई, स्फीयर, और वो वैल्यू कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब आप पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सीधा सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं। सीधा सीधा क्या ऑब्जर्व करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी आप सीधे सीधे देख सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर आपने क्या माना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं यहां से, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल या वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। और वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल आपका कितना है, आप सीधे सीधे अभी ए क्यूब निकाले थे 2r यानी 8r क्यूब, और टोटल वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल का ये वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना था 8r क्यूब इंटू 100। इसको निकालेंगे तो ये आता है 52.4%। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो टोटल स्पेस है उसका 52.4% वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाइड होगा। तो ये पूरा आपका पैकिंग एफिशिएंसी हुआ। इसको पढ़ डालिए, इसमें जो भी दिक्कत आपको महसूस हो रही हो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालिए कि इसमें ये चीज़ दिक्कत हो रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है, जिससे कि आगे उन चीज़ों को जो है रिमूव करके या फर्दर नेक्स्ट वीडियो में उसको बता करके फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और चैनल को देखिए, और चैनल के साथ साथ इससे अगर इससे रिलेटेड आपको नोट्स समझ में आ रहा है तो नोट्स को मेंटेन करते हुए आगे बढ़िए। थैंक यू।